उस समय असुरों के राजा महाबली बलि अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हो गए थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। अपनी तपस्या, बल और यज्ञों से उन्होंने त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को भगा दिया। देवता बहुत दुखी हुए। वे अपनी माता अदिति के पास गए। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना की और पयोव्रत, दूध का व्रत किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि वे अदिति के गर्भ से जन्म लेकर इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाएंगे और बलि के अहंकार को चूर करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में अदिति के गर्भ से वामन, छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान का अवतार हुआ। उनका रूप छोटा, सुंदर और ब्राह्मण वेश में था, हाथ में छत्र, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत आदि लिए हुए। उसी समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। कुछ कथाओं में यह यज्ञ भृगुकच्छ या नर्मदा तट पर था। उनके गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। यज्ञ स्थल पर एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक वामन ने प्रवेश किया। उनकी कांति इतनी दिव्य थी कि सभी आश्चर्यचकित हो गए। बलि ने अतिथि सत्कार किया और पूछा, ब्राह्मण बालक, आप क्या चाहते हैं? वामन ने बहुत विनम्रता से कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जितनी मेरे छोटे कद से आ सके। बलि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इतनी सी भूमि? आप जितनी चाहे मांग ले। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह विष्णु का अवतार है। 3 पग में वे तीनों लोक नाप लेंगे। दान मत दो। लेकिन बलि ने गुरु की एक नहीं सुनी। वे बोले, गुरुदेव, दान देने का संकल्प हो गया है। मैं वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि विष्णु स्वयं आए हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य है। बलि ने जल लेकर दान का संकल्प किया। जैसे ही वामन ने संकल्प पूरा किया, उनका रूप विराट हो गया। पहला पग, उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरा पग, स्वर्ग लोक और सारे ऊपरी लोकों को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। वामन ने पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। मैं अपनी संपत्ति से बड़ा हूं, इसलिए सब कुछ देने को तैयार हूं। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। बलि पाताल लोक की ओर धकेल दिए गए। भगवान वामन बलि की वचनबद्धता और दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बलि, तुम्हारा दान और सत्यनिष्ठा अद्भुत है। मैं तुम्हें सुतल लोक, पाताल का एक उत्तम भाग का स्वामी बनाता हूँ। वहां तुम सुखपूर्वक रहोगे। भगवान ने यह भी वरदान दिया कि वे स्वयं बलि के द्वारपाल बनेंगे और हर साल बलि को दर्शन देने आएंगे। इसलिए ओणम त्योहार में महाबली के आने की प्रतीक्षा की जाती है, खासकर केरल में। ब्रह्मा ने वामन के चरणों से निकले जल से गंगा का अवतरण कराया। इंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया और त्रिलोक में संतुलन स्थापित हुआ। अहंकार का नाश कैसे होता है? बलि शक्तिशाली थे, लेकिन वचन और दान के कारण उन्हें सम्मान मिला। दान की महिमा, सच्चा दान वचन से बड़ा होता है। भगवान छोटे रूप में भी विराट है। यह कथा वामन जयंती, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी और बलि प्रतिपदा, दिवाली के बाद से जुड़ी है। जय श्री वामन देव। जय भगवान विष्णु।